प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली के नवम भाव में राहु है। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी आदतें कैसी रहेंगी, आपका जीवन कैसा रहेगा, आप किस तरीके से अपने जीवन को ले जाना चाहेंगे, क्या अलग बात आपके जीवन में आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगी इस योग की वजह से, सारी बातें करेंगे। चलिए दर्शकों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। नवम भाव में राहु अगर आपकी कुंडली में होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। प्यारे दर्शकों, नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमने जितने भी कर्म किए ना सबका होता है। पंचम भाव तो वो होता है जो कर्म हम इस जन्म में लेकर के आए। नवम भाव में हमारे सारे कर्म होते हैं, हमारे पिता का, हमारे धर्म का, हमारे पूर्वजों का भाव भी होता है, विदेश जाने का भाव भी होता है। जितनी भी चीज़ें हमें जीवन में करनी है, और नवम भाव से तो जुड़ी भी होंगी ही होंगी। पितृ दोष भी नवम भाव से ही देखा जाता है, कौन सा हम दोष लेकर के आए हैं। अब इस नवम भाव में, धर्म के भाव में, जहाँ का कारक गुरु है, वहाँ पे राहु बैठ गया, बिल्कुल उसके उल्टे स्वभाव वाला। तो आपके जीवन में क्या लेकर के आएगा? राहु जहाँ भी बैठ जाता है ना, वहाँ की प्रॉब्लम्स को उठाता है और उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। इसका मतलब आपको अपने धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बाहर लेकर के आना है, सुलझाना है, ठीक करना है। अपने पितरों से रिलेटेड चीज़ों को भी आपको सुलझाना है। यहाँ अगर राहु बैठ जाए ना, तो आपको अपने धर्म से तो बिल्कुल दूर करेगा। आपको नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ अपने ही धर्म को मानूं, आप सारे धर्मों को मानने की कोशिश करेंगे। आप सबके बारे में नॉलेज लेंगे, जानेंगे। अगर राहु यहाँ पे अच्छी राशि में बैठा तो आपको सारे धर्मों की नॉलेज देगा, आप सबकी नॉलेज लेंगे, आप सारे धर्मों की नॉलेज लेंगे, सारे धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप विदेशों में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, सारे धर्मों के जितने भी स्थल हैं वहाँ पे आप यात्राएं करेंगे। आपको ये यात्राएं भी देगा बड़ी बड़ी, लेकिन आप अपने कर्मों को किसी को बताना भी नहीं चाहेंगे। जो भी आपके दोस्त होंगे उनको आप लोगों से बचा के, छुपा के रखना चाहते हैं। आप अपने कर्मों को, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को लोगों को नहीं बताना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपनी चीज़ें उनसे शेयर करें। यहाँ नवम भाव में राहु आपको, जो धर्म गुरु होते हैं ना, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपको लगता है कि उनकी बातों को सुनो, क्योंकि आप धर्म के अंदर जाना चाहते हैं, उसे खोजना चाहते हैं, उसके अंदर की रिसर्च करना चाहते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, मैं देखूं कि मेरे धर्म में क्या है, इस धर्म में क्या है। तो आप गुरुओं की बात सुनते हैं, क्योंकि गुरु उस धर्म की बातों को डिटेल में बताते हैं। आप उनकी बातों से सुन के उनके साथ आप संबंध बनाते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि आप अपने धर्म को अच्छे से, गहरे से समझ सकें, दूसरे धर्म को भी अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे राहु आपके पितरों की समस्याओं को भी सुलझाने के लिए आ जाता है। आप एनर्जी से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। हो सकता है कि जो आपके पितरों में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, पितृ दोष से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व करने के लिए आए। जो भी आपका चल रहा आ रहा है वंश, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे सुलझाने आए हैं। राहु आपको इतनी प्रॉब्लम्स देगा कि आपको सोचना पड़ेगा, मुझे क्यों ही प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, ऐसा क्या किया था मेरे पितरों ने। क्योंकि पितृ हमारे साथ जुड़े होते हैं ना, जैसे चेन की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वैसे ही हम अपने पितरों से जुड़े होते हैं। और हम स्वयं भी जब पितृ रूप में थे तो हम लोगों ने क्या काम किया जो कि हमें उलझने दे रहा है, वो भी हमारे नवम भाव से जुड़ा है। तो हमारे कर्म, हमारे पितृ सब इसी भाव से जुड़े हुए। राहु यहाँ पे आपको विदेश भी भेज सकता है। हो सकता है कि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएं, विदेश की यात्राएं करते रहें, फिर आप विदेश में ही सेटल हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको धर्म से जुड़ी हुई बातों के लिए बिल्कुल भी रिजिड नहीं होने देगा। आप सारे धर्मों को मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बहुत ज़्यादा आपको वो बना देता है, दिमाग के तौर पे, मन के तौर पे बड़ा बना देता है, खुला बना देता है कि आप हर एक के साथ जुड़ सकें, किसी को भी अपने से दूर नहीं कर रहे। नवम भाव का कारक गुरु क्या कहता है कि लोगों का सम्मान करो, लोगों की बात मानो, लोगों की बात सुनो, लोगों को सही दिशा दो, लोगों के लिए जियो, उनको गाइडेंस दो, उनको ज्ञान दो, उनके लिए सब कुछ करो, ब्लेसिंग्स दो। लेकिन राहु क्या कहता है, अपने लिए जियो, अपने बारे में सोचो, खुद उस नॉलेज को ले लो और वो किसी को ना दो, फिर अपने आप उस नाम को लो।
जो कि उस नॉलेज से रिलेटेड आपको नाम मिलेगा। वो महत्वाकांक्षी है, उसे चीज़ें चाहिए, उसे किसी को कुछ भी नहीं देना है। वो राहु यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे व्यक्ति को वो ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बना देता है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो विदेश जाता है, अपने घर से दूर भी जाता है, यात्रा बड़ी बड़ी करता है और उच्च ज्ञान भी लेता है। राहु यहाँ पे बैठ के आपके पिता के साथ मतभेद कर देता है। जो आपके घर के बड़े हैं वो आपके कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर दूसरे धर्मों की चीज़ों को भी जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो वो आपको कैसे मानेंगे। और जब आप अपने गुरु को किसी और को मानने लग जाते हैं तो आपकी नज़र में आपका गुरु ही सब कुछ हो जाता है, और बाकी जो लोग हैं आपके परिवार के, आप उनको उतनी जगह नहीं दे पाते हैं जितनी देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब ऐसी हो जाती है, इस तरीके की लग जाती है कि आप अपने धर्म की चीज़ों को मान ही ना पाए। आप ऐसी पोस्ट में होते हैं कि वहाँ आपके पास वो कंडीशन ही नहीं होती हैं कि आप उन चीज़ों को मान सकें, कर सकें, आपको अलाउ ही नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि राहु यहाँ पे आपको धर्म के खिलाफ ले जाके कुछ नेगेटिव ही करे। कभी कभी आप बहुत अच्छी पोस्ट में होते हैं, इसलिए आपको अपनी चीज़ों को छुपाना पड़ता है। आप अपने धर्म की चीज़ों को रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रूटीन है, आपकी जो चीज़ें वो इस तरीके से होती हैं कि वहाँ आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, आप इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये उच्च पद पे ही ज़्यादातर लेकर के जाता है। आपका मेंटल लेवल अच्छा रखता है, और जीवन में आपका उद्देश्य हमेशा बड़ा ही होता है कि मैं जो मेरी पूर्व जन्म से रिलेटेड चीज़ें, जो मेरी धर्म से रिलेटेड चीज़ें, मैं उन्हें सब को सॉल्व करता जाऊं। जो एक सामान्य व्यक्ति की आदत होती है, अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों को मानना, धर्म को मानना, पूजा पाठ हो रहा है उसमें बैठना, वो स्वभाव आपको नहीं देगा। वहाँ आप अपने धर्म की चीज़ों को मान ही नहीं पाएंगे। या तो आपकी जॉब ऐसी होगी, या फिर आपका स्वभाव ऐसा होगा कि जब भी कोई मंदिर वंदिर का आपके धर्म का प्रोग्राम बनेगा, आप उसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे। यहाँ ये आपको आपके धर्म से दूर ज़रूर करता है। पिता से आपके वैचारिक मतभेद भी ले आता है, लेकिन आपके धर्म से जुड़ी हुई गहरी चीज़ों को भी ये ज़रूर ढूंढवाता है। तो बताइए प्यारे दर्शकों, अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है तो क्या ये स्वभाव आपका है? आप छुपाते हैं लोगों से अपनी चीज़ों को, क्या आप इस तरीके से अपने धर्म की चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं? वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। ऐसे ही अगर बहुत सारी वीडियोस ज्योतिष से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, कर महादेव।